अब हम सर्किट एलिमेंट मॉडल देखते हैं। अगर किसी सर्किट में आर, एल और सीज हों तो इसमें एक चीज़ बता दूं कि जो पैसिव सर्किट्स हैं या पैसिव फिल्टर्स हैं उनमें सिर्फ आर, एल, सीज होंगे, और अगर वो एक्टिव फिल्टर्स हैं तो उसमें ऑपरेशन एम्पलीफायर भी साथ होंगे। अभी तक हमने ये देखा था कि हम डिफरेंशियल इक्वेशन लिखते हैं और उसको सर्किट से और फिर उसका लैप्लास डोमेन में उसको कन्वर्ट करके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाती है। अभी हम देखेंगे कि हम इससे ज़्यादा एफिशिएंट मेथड जो है वो इस्तेमाल करेंगे। उसमें हम क्या करेंगे कि हम एस डोमेन मॉडल जो है वो डेवलप करेंगे। किसी भी सर्किट में अगर आर एल सीज हैं तो उनको हम डायरेक्टली एलिमेंट बाय एलिमेंट ट्रांसफॉर्म करके एस डोमेन में, तो वो जो एस डोमेन सर्किट होगा फिर हम उसको उस पर जो है वो सर्किट एनालिसिस अप्लाई करके सॉल्व करेंगे। तो वो ये कह रहा है कि अगर आपके पास इंडिपेंडेंट सोर्स हैं जैसे वी एस ऑफ टी है तो इसको आपने क्या करना है, कैपिटल वी एस ऑफ एस लिख देना है। अगर ये स्मॉल वी एस लिखा हो तो ये भी अंडरस्टूड है कि ये फंक्शन ऑफ टाइम है, तो आप सिर्फ क्या लिख देंगे, वी एस, इस तरह लिख देंगे। सिमिलरली डिपेंडेंट सोर्सेज हो तो आपने फिर भी उनके साथ भी ऐसे ही करना है, स्मॉल लेटर को कैपिटल लिख देना है, जहाँ पे एस लगे वहाँ टी लिखे वहाँ पे एस लिख देना है। अब हम पहला सर्किट एलिमेंट देखते हैं। अगर फर्स्ट करें रजिस्टर हो किसी सर्किट में तो रजिस्टर को हम टाइम डोमेन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कि उसका जो हम पैसिव साइन कन्वेंशन उस पर अप्लाई करते हैं कि ये प्लस माइनस है तो करंट की डायरेक्शन ये होगी। तो ये पैसिव एलिमेंट है तो लिहाजा आई को आपने क्या करना है, जब इसको ट्रांसफॉर्म करना है तो आई को आई एफ एस, वी एफ टी को वी एफ एस, और रजिस्टर चूँकि ये फ्रिक्वेंसी इंडिपेंडेंट है तो एस डोमेन में भी ये सिर्फ आर ही रहेगा। तो हमने इसको आर को विल रिमेन आर, और वोल्टेज करंट रिलेशनशिप देख लें तो V इज इक्वल टू वी एफ टी लिखते हैं यहाँ पे, इज इक्वल टू आई एफ टी इंटू आर। तो ये जो इसका लप्लास है वो वी एफ एस है और आई का लप्लास आई एफ एस है इंटू आर इज आर। तो ये एस डोमेन में वोल्टेज करंट रिलेशनशिप है जो कि आप देख सकते हैं। सिमिलरली जब यहाँ पे आप आएंगे तो इसमें कैपेसिटर है तो वो भी पैसिव एलिमेंट है, तो करंट आपने सेलेक्ट कर लिया तो पोलैरिटी ये होगी। तो ये इसने जो इक्वेशन लिखी है ये वाली है। इसमें चूँकि रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज इज एक्चुअली करंट तब फ्लो करेगा कैपेसिटर में अगर वोल्टेज तब्दील होगी। तो इसी को अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें यू विल गेट दिस वन। यूजुअली ऐसा होता है कि हम इसमें वी ऑफ टी जो है वो ये यूजुअली हम माइनस इन्फिनिटी टी आई ऑफ एक्स डी एक्स लिखते हैं। तो चूँकि इसमें एक अगर स्विचिंग ज़ीरो पे स्विचिंग है तो हम क्या करेंगे, माइनस इन्फिनिटी टू ज़ीरो तक जाएंगे आई ऑफ एक्स डी एक्स, प्लस फिर आप ज़ीरो से टी तक जाएंगे आई ऑफ एक्स डी एक्स। तो ये वी एफ टी है। तो इसका मतलब है कि वी ऑफ टी अगर इनिशियल कंडीशन ज़ीरो हो तो इट इज़ एक्चुअली ज़ीरो टू टी आई एफ एक्स डी एक्स। लेकिन अगर इनिशियल कंडीशन हो तो दिस इज, हम पता है कि जैसे टी है तो ये टी है तो ये अपर लिमिट ज़ीरो है तो दिस वुड बी एक्चुअली ज़ीरो। ठीक है, तो दिस इज दी वोल्टेज और ये है ये वाला पार्ट, और ये वाला पार्ट जो है वो ये है। तो तो लैप्लास ऑफ वी ऑफ टी इज वी एफ एस, 1 ओवर सी है, इंटीग्रल का लैप्लास जो है 1 ओवर एस है, और आई ऑफ एक्स का लैप्लास जो है वो आई एफ एस प्लस वी ऑफ जीरो। तो ये एक्चुअली यहाँ पे लिखा हुआ है। सो 1 ओवर सी एस इंटू आई एफ एस प्लस वी ऑफ जीरो, और ये सॉरी 1 ओवर एस जो है वो दोनों के साथ होगा, यानी मतलब ये ऐसे लिखा हुआ है 1 over s is not only multiplied by IFS but also with the initial condition, क्योंकि इंटीग्रल का लाप्लास 1 over s है तो IFS और ये V of 0। तो इस तरीके से ये रिलेशनशिप बनता है। इससे अगर आप इंटीग्रल के बजाय अगर आप डिफरेंशियल से लेके आते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। I इज इक्वल टू सी डी वी अपॉन डी टी, ये रिलेशनशिप है कैपेसिटर की वोल्टेज और करंट का। तो I का लाप्लास क्या, IFS C है, तो इसका लाप्लास क्या है, डिफरेंशियल का लाप्लास क्या होता है, S इंटू वी ऑफ एस माइनस वी ऑफ ज़ीरो प्लस इनिशियल कंडीशन। तो
इसमें अगर आप देखें तो सी एस वी ऑफ एस माइनस सी इंटू वी ऑफ ज़ीरो इंटू आई ऑफ एस यहाँ पे। तो अब मैंने चूंकि वी ऑफ एस जो उसने ये लिखा है तो मैं ये देखना चाहता हूँ इससे भी यही आता है कि नहीं, तो वो आप देख लें कि वी एफ एस को सेपरेट करें तो ये उधर चला जाएगा, तो आई एफ एस प्लस सी वी ऑफ ज़ीरो, और ये सी एस है तो सी एस पे डिवाइड कर दें दोनों साइड पे, दिस विल बी वी एफ एस। तो सी से कैंसिल हो जाएगा तो वी ऑफ ज़ीरो बाय एस वही आ गया, और आई एफ एस बाई सी एस, आई एफ एस बाई सी एस ही आ गया। तो दोनों आप डायरेक्ट इससे भी कर सकते हैं। तो मैं इसको फ़िलहाल इरेज नहीं करता, मैं इसको इस्तेमाल करता हूँ, इसको हम यूँ करेंगे कि इसको देखने का तरीका ये है कि करंट अगर दो करंट्स ऐड हो रहे हैं, ये भी करंट है ये भी करंट है, अगर दो करंट्स ऐड हो रहे हैं ये सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, सब्ट्रैक्शन इज एडिशन, तो इसका मतलब है कि दो पैरेलल पाथ्स हैं। तो इसका मतलब है कि आई एफ एस आ रहा है, यानी जो आई आ रहा है कैपेसिटर की तरफ, वो दो ब्रांचेस में डिवाइड होगा। मुझे पता है कि अगर इसको फिलहाल छोड़ दें राइट साइड को, देखें आई इज इक्वल टू वी अपॉन जी होगा, तो इसका मतलब है जी क्या बनता है, आई एफ एस इज इक्वल टू वी एफ एस डिवाइड बाई 1/CS। इसका मतलब है कि कैपेसिटर की जगह एक कैपेसिटर की इम्पीडेंस आएगी जो 1/CS है। तो करंट आएगा तो V अपॉन 1/CS होगा, तो वो ये बन जाएगा। और दूसरी ब्रांच में दिस इज कैपेसिटर भी कांस्टेंट है, V ऑफ ज़ीरो भी कांस्टेंट है, दिस इज लेफ्ट हैंड साइड पे करंट है, तो ये कांस्टेंट करंट आएगा। अगर तो इसकी डायरेक्शन प्लस होती तो मैं इसकी एरो नीचे लगाता, लेकिन चूंकि इसका एरो माइनस है तो इट इज अपवर्ड्स, और यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या लिखूंगा, सी वी ऑफ ज़ीरो, वही वहाँ से। तो आप देख सकते हैं कि जब कैपेसिटर था, अगर किसी सर्किट में कैपेसिटर लगा हो और उसका हमने इक्विवेलेंट मॉडल इंसर्ट करना हो तो हम क्या करेंगे, एक पॉसिबिलिटी ये है कि आप ये करें कि दो ब्रांचेस लिखें, एक कैपेसिटर एज इट इज़ जहाँ पे है उसमें 1/CS लिख दें, 1/CS लिख देंगे एक्चुअली, और फिर एक और पाथ बना के उसमें सी वी ऑफ ज़ीरो और डायरेक्शन अपवर्ड्स हो जाएगी। तो एक तो ये मॉडल है। दूसरा मॉडल है जो हम बार दफ़ा ये ऊपर देखें वोल्टेज का मॉडल है, जिसके अगर वोल्टेज की फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो फिर दो वोल्टेजेस ऐड होंगी, तो फिर इसका मतलब है कि ये सीरीज़ में आएंगे। तो ये आप कब करना चाहेंगे, जब आप फर्स्ट में नोडल प्रेफर करना चाहते हैं तो फिर आप ये वाला पोर्शन लगाएंगे ताकि नई नोड जो है वो बीच में ऐड ना हो। जबकि आप सीरीज़ वाला लगाएंगे तो ऑब्वियसली एक नोड वोल्टेज बीच में ऐड हो जाएगी। तो अब दूसरा मॉडल देखते हैं, वी ऑफ एस है, तो आई यहीं पे, और ये जो वी ऑफ एस है ये किसके बराबर है, दो वोल्टेजेस के, एक ये है और एक ये, इसका मतलब है ये सीरीज में आएंगे। तो एक तो यही हो गया V इज इक्वल टू आई इंटू जी, तो ये 1/CS, तो यहाँ पे जो वोल्टेज है वो दिस करंट इंटू दिस, ये सीरीज करंट है। और फिर एक जो है वो अब वोल्टेज है, क्योंकि लेफ्ट साइड में वोल्टेज है, दिस इज ऑल्सो वोल्टेज, तो इट वुड एक्ट एज अ वोल्टेज सोर्स। तो चूंकि ऐड हो रही है तो दिस इज प्लस माइनस, चूंकि ये प्लस माइनस है तो दिस विल बी प्लस माइनस, दिस इज V ऑफ ज़ीरो बाय एस। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसी ने इसको रीशफल किया और इसने अपने तरीके से किया। अब यहाँ पे देखें कि V ऑफ ज़ीरो बाय एस और 1/CS। तो आप ये क्वेश्चन अगर आपको पता है तो आप ये दोनों सर्किट बना सकते हैं, एक सीरीज मॉडल और पैरेलल मॉडल। तो ये दोनों आपने रिप्लेस करने हैं कैपेसिटर की जगह। अगर आप ये वाला रिप्लेस करना चाहते हैं, दिस इज प्रेफरेबली डन फॉर नोडल एनालिसिस। अगर आप मैश करना चाहते हैं तो दिस इज दी इक्विवेलेंट मॉडल फॉर कैपेसिटर। तो जहाँ कैपेसिटर नजर आएगा आपने ये रिप्लेस करना है या ये रिप्लेस करना है, दोनों सेम है। सिमिलरली इंडक्टर है, इंडक्टर भी आपने जो है वो देखना है कि इंडक्टर का जहाँ भी सर्किट में आपके पास इंडक्टर है तो आपने इसका इक्विवेलेंट मॉडल एस्टिमेट में क्या होगा, तो वो ऑब्वियसली इसकी इक्वेशन ही बताएगी। तो V अक्रॉस इंडक्टर इज इक्वल टू L, जो करंट है उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, तो करंट तब्दील होगा तो देयर इज एन इंड्यूस्ड वोल्टेज।
तो इसका लाप्लास क्या है, वी ऑफ एस एल एस इंटू आई ऑफ एस माइनस आई ऑफ ज़ीरो। तो ये चूँकि ये एल दोनों के साथ है तो यहाँ पे इस तरीके से आप लिखेंगे। तो वी ऑफ एस इज इक्वल टू एस एल आई ऑफ एस माइनस एल आई ऑफ ज़ीरो, आई ऑफ ज़ीरो। तो ये मैं तब इंडक्टर की जगह रिप्लेस करूँगा जब मैं सीरीज़ में, जब मैं मैश एनालिसिस प्रेफर करूँगा। तो क्या होगा, आई की जगह आई ऑफ एस, इंडक्टर विल बी इंडक्टर, लेकिन ये क्या बन जाएगा, एल है तो एस एल एस डोमेन में, और साथ आप देख सकते हैं आई इंटू दिस वुड बी एक्चुअली द वोल्टेज है वी ऑफ एस, और साथ ये है। तो चूंकि ये लेफ्ट साइड पे वोल्टेज है तो दिस इज अ वोल्टेज, तो ये इसकी पोलैरिटी में प्लस माइनस लिखता है, लेकिन चूंकि ये नेगेटिव है तो ये माइनस प्लस, और दिस इज एल आई ऑफ ज़ीरो। सो दिस वी ऑफ एस जो इन दो टर्मिनल्स के दरम्यान है वो दो वोल्टेजेस के बराबर है, एक वोल्टेज ये है और एक वोल्टेज ये है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इसी तरह ही मॉडल इसने बनाया होगा। देख सकते हैं एस एल और एल आई ऑफ ज़ीरो, तो ये उसकी पोलैरिटी है। सिमिलरली अगर आप पैरेलल मॉडल इस्तेमाल करना चाहते हैं, आप यही जो इक्वेशन है इसमें आई ऑफ एस को सेपरेट कर लें, जैसे यहाँ पे, तो मैं इसको उधर लेके जाऊँगा, वी ऑफ एस प्लस एल आई ऑफ ज़ीरो, और एस एल दोनों में डिवाइड कर दूँगा, तो ये बन जाएगा आई ऑफ एस। तो यहाँ पे एल कैंसिल हो गया, सो दिस इज वी ऑफ एस ओवर एस एल प्लस आई ऑफ ज़ीरो बाय एस। तो अब ये चूँकि दो करंट आई एफ एस आ रहा है तो ये यहाँ पे आ रहा है, और आगे दो ब्रांचेस में डिवाइड हो रहा है, तो एक ब्रांच ये, दोनों के क्रॉस वोल्टेज वी ऑफ एस है। तो ये इंडक्टर है, सो दिस वुड बी एस एल, सो ये करंट किसके बराबर है, दिस वोल्टेज डिवाइडेड बाय एस एल, ये, और आगे एक और ब्रांच है जिसमें ये चूँकि करंट है और ये करंट है, तो दिस इज गोइंग डाउनवर्ड्स, और आई ऑफ ज़ीरो बाय एस। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको ये भूल भी गया कि ये इसकी ये जो एक्सप्रेशन है, यानी इक्विवेलेंट मॉडल इंडक्टर का क्या है, इनिशियल कंडीशन हो तो फिर तो आसान है, इनिशियल कंडीशन जीरो है तो आई ऑफ ज़ीरो इंटू दिस वोल्टेज जीरो हो जाएगी, तो वोल्टेज जीरो का मतलब ये शॉर्ट हो जाएगा, इसका मतलब सिर्फ एस एल है। सिमिलरली आई ऑफ ज़ीरो ज़ीरो है तो इसका मतलब है क्या, आई ऑफ ज़ीरो बाय एस, यानी ज़ीरो बाय एस इज ज़ीरो करंट हो तो इसका मतलब है कि ओपन सर्किट तो ये निकल गया, तो दिस इज ओनली एस एल। सो इनिशियल कंडीशन ना हो तो डायरेक्टली आप एस एल लिख सकते हैं, लेकिन इनिशियल कंडीशन हो तो आपने सीरीज या पैरेलल लेना है, और वो आप क्या कर सकते हैं, ये जो डायरेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन जो वोल्टेज करंट रिलेशनशिप है इससे लाप्लास लें, और फिर आई एफ एस और वी एस की फॉर्म में लिखें, और फिर आप डायरेक्ट बना लें। तो इट विल टेक 3-4 मिनट्स एडिशनल, अगर आपको ये याद नहीं है कि ये मॉडल इसका क्या है, बट यू कैन राइट दिस एलिमेंट बाय एलिमेंट मॉडल। तो अब हम ये देख लिया आपने कि ये है, तो अब इनमें से जो भी आप प्रेफर करना चाहें वो कर सकते हैं। इसी तरीके से इंडक्टेंस म्यूचुअल कपल्ड सर्किट्स हैं तो उनको भी आप इस तरीके से उनका लाप्लास डोमेन में आप उसको लिख सकते हैं। जो करंट है तो करंट की जगह करंट्स, हाँ यहाँ पे वोल्टेजेस हैं तो वोल्टेजेस की जगह वी ऑफ एस, और फिर जो ट्रांसफार्मर है तो ये इंडक्टेंस है तो एस एल, तो ये L2 है तो SL2, और सीरीज़ में उसके वोल्टेज आएगी। तो आप देख सकते हैं कि ये वोल्टेज हमें मालूम है कि ओरिएंटेशन इसकी किस तरीके से होनी चाहिए। तो सीरीज़ में है तो वो आपने देख लिया कि मैं कंपैरिजन कर देता हूँ, SL है और माइनस, यानी इसको अगर मैं इस ब्रांच में लेके आना चाहूँ तो आप देख सकते हैं कि इसको मैं रोटेट करके यहाँ से घुमा के यहाँ रखूँ तो माइनस ऊपर होगा प्लस नीचे, और ये इंडक्टेंस होगा ये एस एल, और ये क्या है, इसकी जो वैल्यू है वो हम उससे लिख लेंगे। तो इसी तरीके से यहाँ पे आप देखें तो इसको मैं घुमा के इस ब्रांच में लाना चाहूँ तो क्या होगा, माइनस ऊपर प्लस नीचे और फिर एस एल। तो मैं बैकवर्ड्स उसमें देखता हूँ, तो माइनस ऊपर प्लस नीचे एस एल और एल आई ऑफ ज़ीरो, तो यहाँ पे मैं एल आई ऑफ ज़ीरो लिख दूँगा, दैट वुड बी इनिशियल कंडीशन।
तो यानी इस तरीके से आप मैग्नेटिकली कपल सर्किट जो है उसको भी आप एस डोमेन में सॉल्व कर सकते हैं. यूजुअली वी ट्राई टू प्रेफर इट इन टू सॉल्व दिस इन फेजर डोमेन, लेकिन आप यू कैन आल्सो डू दी Laplace domain analysis for the mutually coupled circuits. और obviously inductance जो है वो म्यूचुअल कपलिंग जो है ये नहीं भूलना, दिस इज आल्सो MS.